हमने निकाहनामा पे जो शो जी किया था, बिल्कुल। अगर किसी औरत की इस तरह पहली शादी से बच्चे हैं और वो चाहती है कि वो जो सेकेंड मैरिज जो वो कर रही है अपने बच्चे साथ लेके जाए, तो क्या निकाहनामे में उससे रिलेटेड कोई क्लॉज वगैरह ऐड हो सकते हैं ताकि हस्बैंड बाद में कोई। देखिए, अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि वो निकाहनामे के अंदर ऐड करे कि वो उन बच्चों का खर्चा भी कुछ शरात मांगने, शरातें आप लिख तो सकते हैं लेकिन लीगली आप फिर भी उसको बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने खर्चे की हद तक तो लिख सकती है कि जी मेरा मंथली, मुझे मतलब जिस तरह वो समझती है कि मेरे बच्चे साथ रह रहे हैं, मुझे इनके लिए 20,000, 30,000, 40,000, ये वट एवर जो भी जिस बंदे से वो शादी करने जा रही है उनके इनकम के मुताबिक है, तो वो अपने नाम के ऊपर तो लिखवा सकती हैं कि मेरे इतने अखराजात हैं, वो जिस मद में मर्जी उनको खर्च करें। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ये कहें कि ये 2 बच्चे हैं, इनकी कफालत भी ये करेगा, तो कोई भी चीज़ अगर आप कानून के खिलाफ लिख भी लेते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। आप सब लोगों के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी अहम बात ये भूल रहे हैं कि अगर किसी इंसान को बीमारी का सामना हो, डिप्रेशन का सामना हो और उसे ज़िंदगी में चैलेंजेस भी आन पड़ें, तो जब तक वो अपनी बीमारी की ज़िम्मेदारी उठा के उसकी रिकवरी में नहीं जाएगा, वो अपने ज़िंदगी के चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में कोप नहीं कर सकता। इन सारी बातों में इनकी डिप्रेशन का मामला कहीं पीछे रह गया। आई बिलीव एंड वी एट विलिंग वेज बिलीव कि जब तक वो अपनी डिप्रेशन के मामले को वो भी और उनके थेरेपिस्ट भी पहली प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे, उस वक्त तक बाकी मामलात से जो काफ़ी गंभीर हैं हैंडल करना वैसे ही उनके बस की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल। इस वक्त वो बाकी सारी चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाएंगे। यहाँ विलिंग वेज में भी जो हमारे पास पेशेंट्स या फैमिलीज आती हैं, आपकी तो एडिक्शन के ऑब्वियसली पेशेंट होता है, बट दैन जो फैमिलीज होती हैं हम उनको भी हमेशा ये कहते हैं कि पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आ पाएंगी, आप तब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। सो सिमिलरली लीगली सुसाइड पाकिस्तान की पीनल कोड के अकॉर्डिंग इट्स इलीगल जुर्म है ये एक। अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है, क्योंकि अगर सुसाइड कर ली तो बंदा तो रहा नहीं है, तो अगर अटैम्प्ट करता है और वो कामयाब नहीं होती तो वो उसकी भी सज़ा का तयन किया गया है ताज़ीरात पाकिस्तान में, तो इट्स ऑफेंस। बाकी जो आपका सवाल था कि क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट या कुछ डिसाइड हो सकता है कि पहली जो शादी में से बच्चे हैं उनको मेंटेन किया जाए, तो हमने निकाहनामे में एक क्लॉज पढ़ी थी कि हक महर और नानो नफ़का के हवाले से कोई मुआहदा हो तो वो भी साथ आप लव कर दें, अटैच कर दें। तो उसमें ये है कि अगर हम फैमिली कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन देखते हैं और शेड्यूल उसका बताता है कि किन किन मामलात में फैमिली कोर्ट अपना दायरा इख्तियार एक्सरसाइज कर सकती है, उसमें आखिरी जो रेजिड्यूरी क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाहनामा। तो आप कोई इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं जिसमें मेंटेनेंस की बात की गई है, आपके अपने मेंटेनेंस की बात की गई है या किसी की मेंटेनेंस की बात की है, और दोनों अपने जो है फुल सेंसेस वो उसके ऊपर एग्री करते हैं और आप उसे निकाहनामे का हिस्सा बना लेते हैं, तो माइट भी आप फैमिली कोर्ट में जाके ऐसे किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकते हैं।